जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जो पटवारी का 1 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट कल डिक्लेयर होता है। आप सब बच्चों ने रिज़ल्ट देखा ही होगा। उस रिज़ल्ट के बाद मेरे को आपको ना एक स्टोरी बतानी है, एक इंस्पिरेशन स्टोरी है जो कि आपको मोटिवेट करेगी टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। क्योंकि कई बार हम भी एक पॉइंट पे आकर ऐसा सोचते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बट वो ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद शायद हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत पास होती है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है हमारे रैंक 1 की, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे रैंक 1 है वो बुडगाम से बिलोंग करते हैं, इम्तियाज़ अहमद शेख। तो इम्तियाज़ अहमद शेख जो है इनका रैंक 1 आया पटवारी में, और आज इनका मुझे दिन के टाइम पे मेल आता है। पहले मैं आपको इम्तियाज़ अहमद शेख से मिलाता हूँ। ये हैं हमारे इम्तियाज़ अहमद शेख साहब, ये बुडगाम से हैं। आज दिन को ही इनका मेरे को मेल आता है कि सर ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ है पटवारी में, आई गॉट रैंक 1 इन पटवारी। और अवेकनिंग क्लासेस से मुझे बहुत हेल्प मिली। जो जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा, इनकी अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग और मैसेज भी मैं आपको बताता हूँ। बट ना पहले मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इनसे बात हुई, फिर पर्सनली मेरी कॉल से इनसे जब बात होती है, ही इज़ सच अ हम्बल पर्सन ना, मतलब ही इज़ सच अ ऑनेस्ट एंड नोबल पर्सन। मतलब बात करके पता चलता है ही डिज़र्व्स रैंक 1। मतलब इनसे बात करके पता चल रहा था कि मतलब इनमें वो चीज़ है जो भगवान इसी वजह से इनको फर्स्ट रैंक देता है, और ऐसे ही देता है। क्यों? क्योंकि मेरी इनसे जब बात हुई ना, ही इज़ वेरी थैंकफुल। मतलब पहले इन्होंने ऑलमाइटी को थैंक करा, उसके बाद मेरे से बात करते करते कॉल में इन्होंने ऑलमाइटी को थैंक करा, इन्होंने अपने फ्रेंड्स को थैंक करा जिन्होंने हर पॉइंट में इनको मोटिवेट करा। जब भी बोलते मैं हार जाता था तो मुझे उनसे मोटिवेशन मिलती थी। टीचर्स को, मेंटर्स को, अपने बोलते मुझे जिसने भी मतलब स्कूल टाइम से लेके अभी तक मेरी हेल्प करी है। और मतलब अगर आप इन्हें थैंकफुल हो ना, इसका मतलब वो आपकी एक नोबिलिटी को शो करता है, ठीक है। वो आपकी एक और मतलब थैंकफुलनेस जो है ना वो आपको शो करता है कि एक्चुअली आप क्या हैं, ठीक है। आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगा और इनकी जर्नी कैसे हुई वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात इन्होंने मेरे साथ करी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि सर आप जो कर रहे हो ना, देखो इसमें मैं अपनी प्रेज़ नहीं कर रहा, आप सबको पता है ऑलरेडी, मेरे को जानते हो आप। इन्होंने मुझे बोला कि सर आप जो कर रहे हो वो बहुत नोबल कॉज है, क्योंकि आप यूट्यूब में जब लाए, बहुत से बच्चे होते हैं जो पेड कोर्सेज नहीं खरीद सकते और आपने जो प्रोवाइड करा, तो आप बहुत नोबल कॉज कर रहे हो। इन्होंने मुझे ये बोला कि सर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझे इस इनिशिएटिव में ज्वाइन करवाना चाहते हो इन फ्यूचर तो आई विल बी हैप्पी कि मतलब मुझे भी इसका पार्ट बनना है। तो मतलब मुझे तब इतना अच्छा फील हुआ ना, मतलब मुझे लगता है शायद जिस दिन मेरा गवर्नमेंट का रिजल्ट आया था जॉब का, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मुझे तब इतनी खुशी नहीं हुई थी जब ये वर्ड सुन के हुई कि मतलब अभी भी ऐसे हैं बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं नोबल कॉजेज़ के लिए। तो इसी से इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है। तो आज मैं आपको इनकी जर्नी बताऊं। इनकी जर्नी को इतनी इजी नहीं रही है। आप कई बार सोचते हैं ना एक ही बार में हमें सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। देखो इनकी जर्नी स्टार्ट होती है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से। ध्यान से सुनना, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। ये बोलते हैं पहले मैंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे जब मेरा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ तब इतना अच्छा नहीं गया। उसके बाद मैंने सब एडिटर का एग्ज़ाम दिया, तब भी नहीं हुआ। फिर ये बोलते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो 1.0 था, आप सबको पता होगा, पहले जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ उसमें इनके अच्छे मार्क्स बन रहे थे, बट उसमें भी वो आपको पता है वो कैंसिल ही हो गया, वहाँ पर भी नहीं हुआ। VLW के टाइम में भी इनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, थोड़ा मार्जिन से ही रहा है VLW में इनका, तो VLW में भी इनके मार्क्स अच्छे थे। उसके बाद VLW का पेपर देने के बाद VLW में इन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि सर जब VLW का मैंने एग्ज़ाम दिया तो VLW में मैंने मार्कशीट OMR शीट भरने में गलती करी। मेरे 3-4 क्वेश्चन मतलब गलत हो गए, और बोलते कि सर आप अपनी वीडियोस में ऐसा बताते थे कि सर OMR शीट मॉक टेस्ट आप लेते हो क्योंकि आपको पता है कि फाइनल एग्जाम अगर OMR बेस्ड है। तो मैंने बहुत बार ऐसे बोला था कि OMR शीट में टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है फाइनल एग्जाम से पहले। इन्होंने उसके बाद ये OMR शीट वाली स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी। ये इनके वर्ड्स हैं कि OMR शीट में मैंने बहुत से टेस्ट दिए उसके बाद, और फिर वो जो मिस्टेक्स होती थी, जो मेरी VLW में 3-4 क्वेश्चन की मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक उसके बाद मेरे से रिपीट नहीं हुई, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोलते बहुत अच्छा इसमें इंप्रूव करा। बोलते उसके बाद जो मेरी लास्ट होप थी ना वो थी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2.0। बोलते फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2.0 के लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था सर, इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन थी। बट द थिंग इज डैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन उससे थोड़ी देर पहले मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया और मेरा ये एग्ज़ाम भी रह गया। और उसके बाद ये बोल रहे थे कि सर इतने एग्जाम्स देने के बाद एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि आप कंप्लीटली डिवास्टेट हो जाते हैं, आपको नहीं लगता अब नहीं होता और आप बिल्कुल होप छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद जो इनके वर्ड्स थे डेट हाईली मैटर्स कि उसके बाद सर मेरे को अगर सपोर्ट करी है तो मेरे फ्रेंड्स ने करी है, उन्होंने मुझे गाइड किया। ध्यान सुनो फ्रेंड्स, ये बोलते हैं कि आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो फैमिली है, उसकी सपोर्ट कितनी मैटर करती है आपके लिए। बोलते हैं जब उस टाइम पे अगर
फ्रेंड्स नहीं होते मेरे, वो मुझे गाइड नहीं करते, उन्होंने मुझे बोला तो इस पे इतना आगे आ चुका है, इस प्रिपरेशन वाले फेज़ में इतने अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, 1-1.5 मार्क्स से छूट रहा है, तो इस टाइम पे छोड़ना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स के कहने पर, फ्रेंड्स की गाइडेंस पे इन्होंने वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करी और फिर उन्होंने इस पटवारी वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करना अच्छे से स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने बोला कि पटवारी के लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। देन उन्होंने बोला कि अवेकनिंग क्लासेस से मुझे बहुत हेल्प मिली, काइंड ऑफ मैंने वीडियोस देखी यहाँ से, और मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको इनकी मेल ही बताता हूँ, आपको यहीं से पता चल जाएगा। ये इनकी मेरे को मेल आई थी, फर्स्ट पोजीशन करके, इम्तियाज़ हुसैन। इन्होंने मेल में ये चीज़ लिखी कि हाय सर, आई हैड बॉट योर मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट मैं देता हूँ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट, मैंने पटवारी के 3 ही प्रोवाइड करे थे, जूनियर असिस्टेंट के भी आई थिंक 3 ही प्रोवाइड करे थे, क्योंकि मेरे पास तब टाइम कम था। और उन पे उनके स्कोर आ रहे थे 96.50, 94.50, 94, जो मॉक टेस्ट के स्कोर हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला कि और भी टीचर्स प्लेटफॉर्म से मुझे हेल्प करा है, बट यहाँ पर अवेकनिंग क्लास से मुझे बहुत हेल्प मिली। और इनके जो आप मेन एग्जाम में स्कोर देखोगे तो इनके पटवारी के स्कोर हैं इतने 95। तो अगर आपने एग्जामिनेशन में इनके स्कोर देखे होंगे रिजल्ट शीट में, तो इनके 90। देखो आप मॉक टेस्ट से कितने रिसेम्बलेंस है। तो मतलब हमारा जो मॉक टेस्ट हम करवाते हैं वो इसी तरह का होता है एग्जाम के लेवल का। ऑल दो एग्जाम का लेवल टफ था मॉक से भी, मैं मान सकता हूँ मॉक मेरा मॉडरेट लेवल का था, बट एग्जाम जो था वो हार्ड था जीके पोर्शन की अगर मैं बात करूँ। और स्पेशली इन्होंने जीके पोर्शन में बोला कि आपके चैनल से बहुत हेल्प मिली। कैसे मिली? जैसे आप, इन्होंने बोला कि जैसे ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन थे, जैसे आपने जोन्स का बताया हुआ था वो मैप्स बना के, तो मुझे वो याद रहती थी चीज़ें, नेशनल हाईवेज, पिन कोड वगैरह। तो ये चीज़ें जो मैंने पढ़ाई हुई थी, इन्होंने मुझे उसके लिए बोला कि उसने मेरी बहुत हेल्प करी। अब इसके बाद जो है इन्होंने मुझे Assalamu alaikum everyone. I am recording this audio clip as a sign of acknowledgement for the awakening classes. क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा उसमें मैंने अवेकनिंग क्लासेस से बहुत हेल्प हासिल करी, क्योंकि मैंने इनके लेक्चर्स पढ़े थे, देखे थे। उन लेक्चर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, जीके सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस कराए थे सर ने, तो उनका जो पैटर्न था वैसे क्वेश्चन आए थे, उन पैटर्न में जानता था कैसे करना है, टाइम कितना लेना है। साथ ही में जो इंग्लिश के कुछ सर ने बताए थे कुछ रूल्स, मैंने वो वीडियो देखा था उनका एक्टिव वॉइस वो नरेशन का, उसमें कुछ होता है वो कन्फ्यूजन क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन वगैरह में, तो वो मैंने उसको देखा था, तो उनकी वजह से बहुत हेल्प मुझे मिला। तो आई वुड लाइक टू थैंक अगेन। नाउ अगर हम बात करें अब आपके लिए क्या है, देखो अब हमारा इनिशिएटिव आप सबको पता है, कुछ बच्चे नए भी होंगे, बट आपके लिए मैं एक चीज़ बताता चलो। हमारा यूट्यूब में हम JKSSB एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। देखो ये मैं फ्रीली यूट्यूब में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब बच्चों के एक मिसकंसेप्शन होती है दिमाग में, आपकी ये क्लियर करूँगा। मिसकंसेप्शन ये होती है कि फ्री एजुकेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू क्वालिटी एजुकेशन। ये मिसकंसेप्शन ना इरेज कर दो, क्योंकि 1-2 बार आप वीडियोस देखो, आपको पता चल जाएगा क्वालिटी कंटेंट कितना होता है, ठीक है। तो आप आए, इनिशिएटिव्स को ज्वाइन करें। चाहे अभी देखो जैसे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के एग्जाम्स आ रहे हैं, उसमें करंट अफेयर्स आ रहे हैं, तो मैंने डेडिकेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, अभी 5-6 दिन पहले ही बनाया, और इसमें 1300-1400 बच्चे जुड़ चुके हैं। इसमें मैं डेली करंट अफेयर्स जो है आपके साथ शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो ये मैंने व्हाट्सएप, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है अवेकनिंग क्लासेस का, 38,000 के अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की क्लासेस चल रही हैं। अभी मैंने JKP कांस्टेबल का भी स्टार्ट करा था, ठीक है, बट बच्चों का उतना अभी 7 बच्चे नहीं जुड़े हैं, तो अभी मैं इतना कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। आप जुड़ोगे तो ये लेक्चर्स भी आएंगे। देन फॉरेस्ट्री की भी कुछ क्लासेस मैंने स्टार्ट करी थी। तो कहने का मतलब है ये सब इनिशिएटिव मैं आपके लिए ही लाता हूँ। इसके बाद हमारी वेबसाइट पे मैं आपको मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद आपको PDF शेयर करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा। तो मतलब आप हमारे एंड पे हम एज अ टीम आपके लिए जितनी हेल्प हो सकती है वो करेंगे। हमारा मतलब मोटो ही यही है कि मतलब एजुकेशन को ग्रॉस रूट लेवल तक लेके जाना, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उनको जो है अच्छे वे में एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों का बेनिफिट लेना तो डू ज्वाइन अस। मतलब आप एक बार आएँ, 1-2 वीडियो देखें, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कंसर्न वीडियोज़ देखें। अगर आपको अच्छी लगती है डू ज्वाइन एंड डू शेयर टू विद अदर्स ऑल्सो, विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि ये चीज़ ना मतलब उन तक पहुँचे यार। जैसे इन्होंने बोला इनमें हेल्प हुई, ऐसे हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे को, और मैं तो चाहता हूँ वहाँ पर पहुँचे। वो गांव के बच्चे जब सामने आएंगे ना, मतलब तब मुझे ऐसा फील होगा कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। मतलब आप सोच नहीं सकते जब इनका ऐसा रिजल्ट आया तो मुझे कितनी खुशी हुई होगी। इसी तरह मैं चाहता हूँ बट ग्रॉस रूट लेवल में जाके ना
वो होता है ना डिसेंट्रलाइज कर दिया, जैसे ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, देन पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, वो पंचायत म्यूनसिपैलिटी लेवल में जाके गाँव के बच्चे जब अच्छे से इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके इन अच्छी पोस्ट में बैठेंगे ना, नोबल बच्चे, ऑनेस्ट बच्चे, तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मतलब उसका फल मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो तब तक मुझे नहीं ऐसा फील आएगा। तो आपसे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार देखें वीडियोज़ को, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसको साथ साथ चलें, कंटिन्यू करें, और हम अपने एंड पे हर बार कोशिश करते हैं, आगे भी करते रहेंगे कि इसी तरह से आपकी जो है सिलेक्शंस आती रही। और एक बार फिर इम्तियाज़ अहमद शेख और उसकी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लस जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अभी मैं उन सभी बच्चों तक नहीं पहुंच पाया हूं, अगर आप में भी हैं, आपकी अवेकनिंग क्लासेस में हेल्प हुई है या आपकी सिलेक्शन हुई है, आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो बच्चे नहीं हुए, आपको मैं अच्छी तरह से ये चीज़ बोल देता हूँ कि सक्सेस दूर नहीं है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। देखो रह जाता है, इनके इतने एग्जाम रहे, इन्होंने भी नहीं छोड़ा ना, तो एट द एंड कहीं ना कहीं पहुंच गए ना। तो मतलब कहने की बात है कि आई विल हेल्प यू, मतलब अपनी जान लगा दूंगा मैं आपके साथ। बाकी लक होता है फैक्टर, ये में मैटर करता है, मुझे पता है, बट आज नहीं तो कल लक को भी झुकना पड़ जाता है आपकी मेहनत के आगे। तो आप मेहनत करो, आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू इन दिस केस, ठीक है। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बाकी सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दिए, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।